हेलो गाइज, आज मैं सिंपल सी एक टॉपिक लाया हूँ। जो बंदे बचपन से ही बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और अभी तक भी दुबले पतले हैं, उनको बल्किंग होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ना तो वो अपना मसल बढ़ा पा रहे हैं, ना ही वो अपना वेट भगा पा रहे हैं। किनके कारण? क्योंकि ये सब जितने भी यूट्यूब पर वीडियो हैं वो आपको सही ट्रिक बता ही नहीं रहे हैं। वो सिंपल सी बता रहे हैं कि आपको वर्कआउट करना है, आपको क्या नाम है बल्किंग करनी है, आपको क्या नाम है ये खाना है। अगर आपको शुरुआत से जीरो से आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। मैं आज आपको पूरा क्लियर प्लान बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, वर्कआउट बताऊंगा और सिंपल सी कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आप 3 महीने के अंदर अपना वेट 15 से 20 किलो भगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल फिटनेस सब्सक्राइब। और एक बात, आप लोग को कोई भी सवाल करना है तो कमेंट में कीजिए, मैं उसका जवाब 100% आपको दूंगा या अगले वीडियो में आपका नाम बताकर उसको मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए बताते हैं क्या प्लान है। सबसे पहला आपको पॉइंट ध्यान देना है, आपको अपना कैलोरी पता होना चाहिए। कैलोरी पता करने के लिए आपको सिंपल गूगल ओपन करना है, वहां पर लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर। वहां पर आप अपना बीएमआई मतलब कि अपना कैलोरी पता कर सकते हैं। सिंपल है, उसमें अपना एज डालेंगे, वेट डालेंगे, हाइट डालेंगे, आपका कितने दिन वर्कआउट करते हैं वो डालेंगे और सिंपल से आपका कैलोरी आ गया। हम मान के चलते हैं आपका 2000 कैलोरी आ रहा है। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही आगे चले जाते हैं, मतलब कि अपना वर्कआउट के समय वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट में भी बहुत ज्यादा हेवी जाएंगे जो कि नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अपना डाइट में वो 2000 से सीधे 3000 4000 कैलोरी खाने लगते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनके किसी की बात सुनकर वो डर्टी डाइट स्टार्ट कर देते हैं। उसको कहा जाता है डर्टी बल्किंग। दुनिया की ये फिटनेस लाइन की सबसे बेकार और सबसे घटिया चीज वो ही है। तो आप उसको कभी ना फॉलो करें, कभी भी बाजार की चीजें उल्टा सीधे खाकर अपना वेट भगाने की कोशिश ना करें। और नहीं, आप अपने जिम ट्रेनर अगर वो वीडियो आपको बार बार बोल रहा है कि आप मास गेनर ले लीजिए तो ये वीडियो उनको दिखा दीजिएगा कि वो कितनी बड़ी आपको चूतिया बना रहे हैं। मास गेनर में ओनली शुगर ऐड होता है, कार्ब्स होते हैं जिससे आपका वेट बहुत तेज ही गेन होता है। बट आप जैसे ही मास गेनर छोड़ेंगे आपके शरीर में वो दिक्कत आ जाएगी और वो वेट सीधे डाउन कर देगा। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं एक ही बात कि आप लोग चूतिया ना बनाएं किसी को, प्लीज। ठीक, तो आते हैं साइंटिफिक कि क्या करना चाहिए आपको। अगर आपका 2000 कैलोरी आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको आपकी कैलोरी कितनी आ रही है उस हिसाब से। अगर 2000 कैलोरी आपका आ रहा है तो मैं कहूंगा 250 कैलोरी सरप्लस बहुत है। मतलब कि आपको 2250 कैलोरी से लेकर 2300 कैलोरी बहुत है। इससे ज्यादा आप खाने की कोशिश ना करें। क्यों ना करें ये मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 साल से मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं लेकिन इसको मैं यहां पर लगा लेता हूं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला पॉइंट, आपको डाइट कैसे करनी है। देखिए, आपको दो डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो मील, पहली मील प्री वर्कआउट और दूसरी मील पोस्ट वर्कआउट। ये मील आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज और प्रॉब्लम है, आप लोग शुरू से ही प्रोटीन के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। अभी आपका वेट कम है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है, उसके कारण आप बहुत ज्यादा ही प्रोटीन लेने से आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अभी आप कार्ब्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोटीन को एकदम साइड कर दी, ना ना ना, प्रोटीन को यहाँ पर रखिए। क्या करना है आपको उसकी जगह? आपको पर किलो 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम किलोग्राम मतलब कि ग्राम प्रोटीन आपको लेनी है। अगर आपका 60 kg वेट है तो 1.5 के हिसाब से आप मान लीजिए, वैसे 90 हो रहा है मगर आप 80 से 90 मान के चलिए आप प्रोटीन लेंगे, तभी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कितने कैलोरी में? 2250 कैलोरी बहुत होती है। बस उसको सही जगह और सही चीजें खाने के लिए जगह आप बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत
सही है, बस आपको वो ध्यान देना है। चलिए मील तैयार करते हैं। देखिए हम मॉर्निंग के साथ बनाते हैं कि आप मान लेते हैं आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने जाते हैं, उस हिसाब से आपको हम मील बता रहे हैं। अगर आपको शाम के जाते हैं तो वहां पर आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट वहां पर डाल दीजिएगा, और जो शाम की मील है उसको मैं मॉर्निंग में आपको कहूंगा कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मील करते हैं हम डाइट में प्री वर्कआउट। देखिए आपको प्री वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया है, मैं नीचे वीडियो दे रहा हूँ अपनी डाइट का और प्री वर्कआउट का, क्या मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ और कैसे उसको बनाया जाता है, तो आप उसको जरूर ही देख लीजिएगा। प्री वर्कआउट मील है सिंपल सा कि आपको 50 ग्राम ओट्स लेना है, 2 बनाना लेना है और 32 ग्राम पीनट बटर लेना है। पीनट बटर, ठीक, अपने हाथ से बना सकते हो, नहीं तो इतना बड़ा डिब्बा आता है 250-300 में आ जाता है, ठीक, आप ले सकते हो। आपको फर्स्ट मील में देखिए हमारा टारगेट कितना है, 2250 कैलोरी, मान लीजिए 2250 से 2300 कैलोरी आपका टारगेट है। कितने के लिए, ये आपके लिए है, आप जितनी कैलोरी आप लाएंगे उससे 250 से 300 कैलोरी ज्यादा खानी है। आपका जितना भी कैलोरी काउंटर में आपका कैलोरी आएगा उस हिसाब से, ये मैं सिर्फ 2000 कैलोरी जिसका हो रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो इसके साथ मैं बता रहा हूँ आपकी पहली मील ये हो जाएगी, ठीक। मैं आपको कैलोरी भी टोटल बताता चलूंगा और प्रोटीन भी बताता चलता हूँ, ठीक है। दूसरी मील आप लेंगे पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें आप 100 ग्राम बने हुए चावल खाएंगे और 100 ग्राम चिकन खाएंगे बॉयल किए हुए, वो भी बोनलेस चिकन, ठीक है, जिसको हम बोनलेस चिकन कहते हैं, आप समझ गए, ठीक। तो 100 ग्राम पके हुए चावल और 100 ग्राम चिकन बॉयल हुए, ये आपका पोस्ट वर्कआउट मील होगा। थर्ड मील आपका होगा डिनर, सिंपल डिनर, बहुत इजी है, ठीक। सिंपल डिनर आप लेंगे जिसमें आप 3 चपाती घर के, कोई एक अच्छी दाल, उसके साथ साथ आप फाइबर के लिए एक अच्छा खासा सलाद, उसके साथ आप पनीर अंडे ले सकते हैं, ठीक। 100 ग्राम पनीर या 5 से 6 एग वाइट ले सकते हैं। ये आपकी थर्ड मील होगी, 3 चपाती, आपका एक दाल, बढ़िया सलाद और आपका पनीर या उबले हुए अंडे, एग वाइट, ठीक। चौथी मील आपकी होगी शाम के टाइम। ये मील आपका देखिए, ये अगर मैं मान रहा हूं आप ये 6 बजे खाते हैं, ये 8 बजे खाते हैं, तो ये डिनर आप मान लीजिए 12 से 1 बजे करेंगे, तो ये चौथी मील आपकी रहेगी 4 से 5 बजे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही गैप नहीं देना है। अगर आप गैप देंगे तो आपका वर्किंग नहीं हो पाएगा, गैप ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। क्योंकि उनका जल्दी जल्दी खाना पच जाता है और शरीर में लग नहीं पाता है, इसके लिए आपके शरीर में हमेशा भरा हुआ लगना चाहिए। एक बार में खाने से कोई नहीं होगा, आपको ऐसे खाना है। ब्रेकफास्ट में आपको सिंपल आपको 100 ग्राम चना लेना है भुना हुआ, उसको खाना है, उसके साथ साथ आपको 2 बनाना खाना है, ठीक, और एक सलाद का पूरा कटोरी खाना है, ठीक। 100 ग्राम चना भुना हुआ, और सॉरी, और 2 बनाना, जो इजी है मैं वही बता रहा हूं और जो बचत में आपके हो जाएगा, और एक बाउल सलाद। सलाद फाइबर बहुत जरूरी है, ठीक। उसके साथ साथ पश्चिमी मील आपको लेनी है, सिंपल सी मील है, बहुत इजी मील है, घर का बना हुआ 3 से 4 चपाती, 100 ग्राम पके हुए चावल और पनीर, चिकन या एग का एक प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, बस वही रहेगा। और रात में आप एक काम कर सकते हैं, आपको गुड फैट का बहुत जरूरी है, तो आप 1 गिलास दूध, जिसको मिल्क बोलते हैं, पी लीजिएगा। आपको देखिए अब हम सिंपल से आपको बताएंगे आपकी कितनी कैलोरी हो रही है। प्री वर्कआउट से आपको 450 कैलोरी होगी, पोस्ट वर्कआउट मील से आपका सिंपल से आपका मील होगा लगभग 500 कैलोरी का, डिनर से आपका मील होगा 600 कैलोरी, ठीक। उसके बाद आपका भुना चना और 2 बनाना तो हो जाएगा 400 कैलोरी, और रात के खाने से आपके हो जाएंगे टोटल 450 कैलोरी। टोटल कैलोरी आप काम कर लीजिए 000, ठीक, 5 10 जीरो हो जाएगा, 5 5 10 16 20
2400 कैलोरी आपका होगा। सिंपल सा, मैंने बोला था आपको 2250 से 2300 2400 कैलोरी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको कम करना चाहेंगे, रात को आप चावल हटा दीजिए, ठीक। मगर ठीक है, 2400 भी कैलोरी बढ़िया है आपके लिए, बहुत ज्यादा ये सरप्लस नहीं है। अब चलते हैं हम आपको लेकर सीधे सीधे वर्कआउट प्लान के ऊपर। आप बिगिनर हैं, आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा वर्कआउट करिए, बढ़िया करिए, और अभी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट स्प्लिट जो है वो फॉलो कीजिए, ठीक। बहुत एडवांस नहीं। पहली चीज, सबसे बकवास चीज होती है दिन में एक वर्कआउट एक हफ्ते में एक बार करना। ये सत्यानाश है, ये एडवांस लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा लिसनिंग करते हैं या वो कंपटीशन में उतरते हैं, वो एक दिन में एक मसल को हिट करते हैं और वो अगला मसल फिर नेक्स्ट मंडे को, जैसे कि आपने आज चेस्ट मारा तो अगला मसल नेक्स्ट मंडे को फिर चेस्ट मारेंगे। आपकी बॉडी समझ लीजिए कि एक मसल है, उसको रिकवर होने में 48 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम बहुत हैं 48 घंटे, 48 आवर्स बहुत है। तो आप ये स्पीड मत करिएगा, आपको फॉलो करनी है 1 डे 2 मसल हिट। मतलब कि आपको मंडे के दिन चेस्ट प्लस ट्राइसेप, ट्यूसडे के दिन बैक प्लस बाइसेप, वेडनेसडे दिन आपका लेग प्लस शोल्डर, और यही दोबारा से रिपीट करना है। वर्कआउट वॉल्यूम आपको बताता हूं, एक मसल को आपको वीक में बहुत ज्यादा 14 से 15 सेट देने चाहिए, बहुत मैक्सिमम 18 सेट एक मसल को। अगर आप चेस्ट मार रहे हो तो आपने मान लीजिए 8 या 9 सेट इस बार मंडे के दिन आपने किया, और 9 सेट आपको जाकर क्या नाम है थर्सडे के दिन करना होगा। और वही ट्राइसेप, वही आपका बैक बाइसेप सब में। सिंपल सी बात है, एक दिन में आपको अगर चेस्ट कर रहे हैं 3 चेस्ट की और 2 ट्राइसेप की एक्सरसाइज बहुत है, 3 बैक की 2 बाइसेप की एक्सरसाइज बहुत है, 3 लेग की 2 शोल्डर की एक्सरसाइज बहुत है, ठीक। वही चीज आप फिर रिपीट करेंगे तो फिर वही होगा, 3 दिन 3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज, और हर बार एक्सरसाइज को चेंज ना करें। अगर आप इस दिन चेस्ट मार रहे हैं, ये वेरिएशन अलग कर दीजिए, चलेगा। आप वो काम ना करें कि आपने पहले इंक्लाइन डंबल प्लेस मारा, फिर इंक्लाइन जाकर बारबल प्लेस मारा, फिर फ्लैट जाकर डंबल प्लेस मारा, फिर जाकर फ्लैट बारबल प्लेस मारा, फिर इंक्लाइन फ्राई मार रहे हो, फिर जाकर क्या नाम है फ्लैट फ्राई मार रहे हो, उसके बाद क्या नाम है आप बटरफ्लाई मार रहे हो, पैक डेक फ्राई। क्या ही बोलूं, ये बहुत गंदा चीज है, ये मैंने भी गलती की है, आपको बता रहा हूँ, ये सब ना करें, ठीक। तो यही मैं कहूंगा, इतना आप समझ लीजिए कि आपको इतने से वर्किंग करना है, अगर आपको वर्किंग करना है तो। और सबसे बड़ी चीज, मैं ये एडवांस ट्रिक अभी तक आप हैं इसलिए बता रहा हूं, कभी भी आप प्लस ये काम ना करें जो करने नहीं चाहिए। जैसे कि पहला काम, डर्टी बाई डर्टी डाइट, बाहर का चीज खाना बंद कर दें। आपको दुबला होना है या पतला होना है, कटिंग करनी है या बल्किंग करनी है, आप बाहर का चीज ना खाएं। दूसरी चीज आपकी ये है कि आप ट्रेनर की बातें सुने, वर्कआउट में भी सुने और खाने पीने में सुने, बट वो जो बोल रहे हैं वो ना करें। आपको सप्लीमेंट अभी जरूरत नहीं है, ठीक। आपको सप्लीमेंट की जरूरत अभी नहीं है, आप अभी इतने से ही बहुत अच्छा खासा प्रोटीन निकाल लेंगे। मेरे वर्कआउट जिस हिसाब बताया है 70 केजी के एज के हिसाब से, मैं इसमें लगभग 120 से 130 ग्राम मैंने प्रोटीन बताई है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप गूगल पर डालकर, ठीक। उसके साथ साथ मैंने अच्छे खासे कार्ब्स और अच्छे खासे मैंने फैट्स भी इसमें रखे हैं, प्लस में फाइबर रखे हैं। बट आप अभी कोई सप्लीमेंट ना लें, आपको बहुत ज्यादा लेना है तो आप सिर्फ क्रिएटिन लें, 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम डेली उसको ले सकते हैं। बाकी सबसे घटिया आप मास गेनर कभी ना लें। आपको वेट भगाना है, ट्रेनर जिम में वो रखा होगा, वो आपको बार बार कहेगा कि आप ये लीजिए, आपका इससे वेट बढ़ जाएगा, वो ना लें। वो सबसे घटिया सप्लीमेंट है मेरी नजर में, बाकी आपको आपके ऊपर है, ठीक। चलिए यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या
आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको मुझे सुधारने का मौका दें और मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक नए टॉपिक पर।